पिछले क्लास में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो भारत का सबसे बड़ा पद है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और आज उपराष्ट्रपति छोटा टॉपिक है, ये तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कंप्लीट होने के बाद फिर आसान है, फिर हम लोग संसद, मंत्रिमंडल ये दोनों देखेंगे। उसके बाद संसद के बारे में पढ़ेंगे, तो केंद्र के बारे में जो भी हमारा केंद्र के बारे में सिस्टम पढ़ना था, ये भाग 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पूरा ध्यान देंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति एक क्या पद है, कहां से लिया गया पद है, किस मॉड्यूल पर आधारित है, किस प्रकार से इनके निर्वाचन होते हैं, सभी चीज पर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले हम लोग देखें कि यह पद भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। भारत का अगर हम लोग देखेंगे सबसे ऊंचा पद जो सर्वोच्च पद है हमारा राष्ट्रपति है और दूसरा सर्वोच्च पद हमारे उपराष्ट्रपति है। ये जो उपराष्ट्रपति का पद का जो मॉड्यूल है, ये पद हम लोग मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद हम लोग लिए हैं और उसी के तर्ज पर हमारे यहाँ भी उपराष्ट्रपति होते हैं। तो पहला चीज तो आप समझ गए कि भारत का सबसे ऊंचा का पद यह हो गया, दूसरा नंबर का, और यह पद संयुक्त राज्य अमेरिका के तर्ज पर भारत में भी उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया। यहाँ पे हम लोग अनुच्छेद 62 तक पिछले क्लास में देखे थे। आज हम लोग यहाँ से अनुच्छेद 63 से बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 63, 64, 65, 66 सभी हम लोग देखेंगे। 67, 68, 69, 70, 71 इतना का पूरे संबंध हम लोग देखेंगे। 71 तक सभी उपराष्ट्रपति से संबंधित है। मतलब यहाँ पे हम लोग को मुख्य रूप से दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति भारत में एक होंगे, अनुच्छेद 63 है। अनुच्छेद 64 में एक उपराष्ट्रपति का काम क्या होगा, तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। इसी प्रकार से राष्ट्रपति नहीं रहने पर एक क्या कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य निभाएंगे, कितना तरह का इसमें सिस्टम है। अनुच्छेद 61 तक पिछले क्लास आपका किए थे। 62 भी वही था। राष्ट्रपति पद अगर खाली रहेगा तो कितना समय में चुनाव हो जाना चाहिए, 6 माह के अंदर निश्चित चुनाव होना चाहिए। ये अनुच्छेद 62 का रहा, यानी अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति से ही संबंधित था। और पिछले क्लास में 61, 62 तक हम किए थे, शायद 62 नहीं तो 61 आप क्लियर है, 61 तक समझे हुए थे। 62 का मतलब राष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में 6 माह के अंदर उस पर चुनाव होना आवश्यक है। अब हम लोग अनुच्छेद आज 63 से 71 तक देखेंगे। इसी में जिसका जरूरत होगा डिटेल का डिटेल सुनेंगे और आज उपराष्ट्रपति पद आपका समाप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से आप यहाँ से प्रश्न बना पाएंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ये उधर राष्ट्रपति वाला बात जैसे देखे थे उसी प्रकार यहाँ है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ये अनुच्छेद 63 है। अनुच्छेद 64 की अगर हम बात करें तो 64 में मुख्य रूप से कहता है कि ये अमेरिका मॉडल पर हम लोग जो उच्च सदन है राज्यसभा, इस राज्यसभा के सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होंगे। जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार से राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष, जिनको राज्यसभा के सभापति कहते हैं,
ये हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष के जैसे राज्यसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। ये हमारा अनुच्छेद 64 कहता है। कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि बताओ राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आप समझोगे कि जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं अनुच्छेद 64 के अनुसार। आपको 63-64 नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं, फैक्ट याद कीजिए कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। और अगर हम अनुच्छेद 65 चले, अनुच्छेद केवल एक बहाना है, मेन वर्क हम लोग को सीखना होगा। अनुच्छेद 65 कहता है कि केवल इनका कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में ही नहीं है। यदि किसी कारण से हमारे भारत के राष्ट्रपति अस्वस्थ हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, किसी कारण से अचानक मृत्यु हो जाते हैं, किसी कारण से राष्ट्रपति मान लें अपना पद से त्याग पत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति अपने पद का त्याग पत्र भी उपराष्ट्रपति को ही देंगे। तो यदि किसी कारण से राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति की स्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन हमारे उपराष्ट्रपति करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अनुच्छेद 64 और 65। उपराष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया है ये 64-65 देखने से क्लियर होता है। 64 कहता है कि मेन इनके पद बनाने का उद्देश्य है राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको कार्य करना। लेकिन यदि किसी कारण से भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति गंभीर बीमार से ग्रसित हो जाए, राष्ट्रपति अगर इस्तीफा दे दे, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन 6 माह तक अधिक से अधिक कर सकते हैं। 6 माह के अंदर हर हाल में चुनाव करवा लेना आवश्यक है। और जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहे हैं उस समय वे राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। उस समय राज्यसभा के उपसभापति सभापति का काम करेंगे। जब ये राष्ट्रपति है तो राज्यसभा के सभापति उस समय नहीं रहेंगे। उस समय इनको राज्यसभा के सभापति का पद उप सभापति को देना होगा और ये राष्ट्रपति का पद उस समय धारण करेंगे। फिर चुनाव के बाद जब राष्ट्रपति आ जाएंगे तो ये फिर सभापति का पद अपना संभाल लेंगे। जिस समय ये राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं उस समय इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन न मिलकर इनको राष्ट्रपति वाला जो वेतन निर्धारित है वो वेतन मिलेगा। तो अनुच्छेद 64-65 में इनके कार्यों के बारे में डिटेल चर्चा किया गया। अब इंपॉर्टेंट हमारे अनुच्छेद 64-65 नहीं चाहिए, कार्य ठीक से दिमाग में बैठाइए। अनुच्छेद 66 बहुत छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कैसे उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। बहुत आसान है। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के जैसा गुप्त मतदान से होगा। इनका चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव के जैसा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। इनका चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के जैसा आनुपातिक जो सिस्टम हम लोग देखे थे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होगा। मतलब हर राज्य के एमपी का वोट का मूल्य अलग होगा। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। जो एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब आपको समझाए थे, वरीयता क्रम में चुनना, किनको आप 1 चुनते हो, किनको 2 चुनते हो, किनको 3 चुनते हो, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। और इनका भी गुप्त मतदान होता है, यानी जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा
उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये अनुच्छेद 66 में वर्णित है। परंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर क्या है हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों सदन जो देख रहे हैं, इसके निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। देखो, बेसिक अंतर आपको समझना है। कभी कभी आपको दोनों बात यहां से पूछा जाएगा, और इसमें आपको ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष तो हम लोग देखे ही भारत में जो भी है अप्रत्यक्ष चुनाव ही है। प्रत्यक्ष का मतलब जहां जनता डायरेक्ट जिनको चुने हुए वर्ग करे, प्रत्यक्ष है। जहां जनता जिनको प्रतिनिधि चुने हैं, वो प्रतिनिधि अगर किन्हीं को चुन रहा है तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट जनता यहाँ नहीं चुनेगी। यहाँ लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य चुन रहे हैं, और ये इनका रिप्रेजेंटेटिव है। इनका रिप्रेजेंटेटिव कोई होगा तो इसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमने आपको बात बताया कि राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होते हैं, उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य वोटिंग करते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। आपको बताया है राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, और ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। दोनों में बेसिक डिफरेंस भी आपको मन में समझना है। कई बार क्वेश्चन अच्छे लेवल का होगा तो आपको एक कंपैरिजन करवा लेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य भी जो निर्वाचित होते हैं, वे सभी वोट करते हैं। परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्यों से कोई नहीं भाग लेंगे, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी आपको यहाँ पे दोनों बात का तुलना अनुच्छेद 66 में समझना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव के जैसा अप्रत्यक्ष पद्धति जो है, इसमें गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, वे सभी वही का वही है। लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। दूसरा हमने समझाया कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद में विधानसभा सदस्य कोई वोट नहीं करते, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। आपको क्वेश्चन देगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऐसे क्वेश्चन आए। तो आपको अपने से समझना होगा कि समझ गए, हमारा विधानसभा का सदस्य ये कोई भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। बाकी दोनों सदन जो देख रहे हो, ये सदन के सदस्य, ये लोकसभा या राज्यसभा के हो, सभी सदस्य चुनाव में भाग लेंगे। ये अनुच्छेद 66 कहता है। अब आपको नेक्स्ट हम लोग देखें, अनुच्छेद 67 की अगर बात करें तो कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, कितने दिन के लिए बनेगा, ये अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और उनकी अर्हताएं कितने दिन के लिए बनेंगे और कौन बनेंगे। तो जिस दिन उपराष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण लेगा, शपथ की बात हम लोग 69 में देखेंगे, उस दिन से
5 वर्षों तक के लिए वो उपराष्ट्रपति होगा। यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दूसरी बात, इनके लिए अर्हता का मतलब योग्यता जिनको कहते हैं, ये अर्हताएं योग्यताएं जिनको कह रहे हैं, वही बात लगभग है जो राष्ट्रपति में है। थोड़ा सा चेंज, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेने चाहिए, भारतीय नागरिक इनको अवश्य होना चाहिए। आप राष्ट्रपति में पढ़ रहे थे, लोकसभा के सदस्यता ग्रहण की योग्यता होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के सदस्य ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए। बिल्कुल आसान है, राष्ट्रपति होगा तो लोकसभा, और इसमें जब आएगा तो आप समझ गए राज्यसभा की योग्यता ग्रहण करने की कम से कम उनकी अर्हताएं होनी चाहिए। कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वे कहीं पहले से विधानसभा सदस्य हैं, राज्यपाल हैं, या पहले से अन्य कहीं सदस्य हैं, तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद उसका इस्तीफा देंगे, रिजाइनेशन करेंगे। ये सभी अनुच्छेद 67 में चर्चा है। जो उधर राष्ट्रपति पड़े हो तो इधर कोई भार नहीं है। इनका भी चुनाव कैसे होगा, ये सभी फिर वही है। इनके लिए भी आपका उतना ही मनी चाहिए, इनके लिए भी उतना ही मनी चाहिए जितना राष्ट्रपति के लिए था। मतलब जो भारतीय है, 35 साल की आयु पूरा कर चुके हैं, जो लाभ के पद पर कहीं नहीं है, जो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, तो वे लोग पिछले क्लास में भी समझाए थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा कर वे चुनाव में उपराष्ट्रपति का लड़ सकते हैं। आपको याद है, राष्ट्रपति के लिए भी जमानत राशि 15,000 है, उपराष्ट्रपति के लिए भी जमानत राशि 15,000 है। दोनों की जमानत राशि एक ही, लेकिन इतना कम राशि में तो बहुत लोग आ जाएंगे। इसीलिए उन लोगों को हतोत्साहित करने के लिए राष्ट्रपति में आपको याद है 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, इसमें केवल 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, और उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होगा तो वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है। तो अब हम लोग देखें कितनी बातें, उपराष्ट्रपति कौन होगा, कितने दिन के लिए होगा, क्या क्या शर्त है। ये अनुच्छेद 67 आपका कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 68 की बात हम लोग देखें, 68 में भी सिंपल वही कहता है जो बातें उधर थी, कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस पर जो भी व्यक्ति चुने जाएंगे, मतलब उपराष्ट्रपति होंगे, वे अधिक से अधिक 6 माह तक ही उस पद पर बने रह सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति के रूप में 6 माह से ज्यादा नहीं रहे। सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 69 से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 69 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं उनका शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या अगर वे नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के सबसे वरीय न्यायाधीश करवाएंगे। अब आपको क्वेश्चन आएगा, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति का शपथ आप पढ़ चुके हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, और इनको शपथ कौन दिलाएंगे? तो आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति दिला सकता है। राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर दे कि ये इनको शपथ दिलाएंगे तो उनके द्वारा भी हो सकता है। यानी आपको सबसे इंपॉर्टेंट दोनों बात एकदम सीक्वेंस में बनाना। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अगला नंबर हम लोग जरा देखें। नेक्स्ट, शपथ के बाद अच्छा ये बताओ, इस्तीफा की बात अगर करें, ये अगर पद छोड़ना चाहें
तो आपको दोनों बात एकदम ध्यान रखना है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेंगे। राष्ट्रपति अपना रिजाइनेशन उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना रिजाइनेशन राष्ट्रपति को देंगे। और पिछला में भी आपको याद है, शपथ के बाद पिछला में आपको याद है महाभियोग, इसमें भी शपथ के बाद पद खाली की बात चलती है। उपराष्ट्रपति का भी पद स्वेच्छा से वे इस्तीफा दे सकते हैं। अगर इनके चुनाव में कोई प्रकार का विवाद है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय दे सकता है। उपराष्ट्रपति को अगर हटाने की बात हो तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं हटाएंगे और उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के जैसा महाभियोग भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने बताया है कि महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति में लगता है। अब उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो इनके लिए भी प्रोसेस राष्ट्रपति जैसा ही है, कुछ आसान। इनके लिए प्रोसेस है, चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति है, इसीलिए 14 दिन के पूर्व सूचना राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। वही बात है। और राज्यसभा में विशेष बहुमत, यहाँ सामान्य बहुमत नहीं है, राज्यसभा में विशेष बहुमत और लोकसभा में सामान्य बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब 3 में 2 सदस्य और सामान्य बहुमत का मतलब 50% + 1। 50% + 1 51% अगर कर दें तो इसमें केवल सामान्य बहुमत है लोकसभा में, राज्यसभा में विशेष बहुमत है। पहले हमेशा राज्यसभा से चलेगा क्योंकि ये उसके सभापति है, और इसीलिए इनके लिए कोई अब दोनों में विशेष बहुमत होता तब महाभियोग जैसा प्रोसेस होता। इसके लिए महाभियोग में राष्ट्रपति में एक आरोप लगाएगा तो दूसरा जांच करेगा, इसमें उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित कर दिया तो लोकसभा सामान्य बहुमत से भी पारित कर देगा तो उपराष्ट्रपति का पद समाप्त, उसमें जो पद पे है उनका पद च्युति हो जाएगा। तो अनुच्छेद 70 हम लोग देख लिए, शपथ और कैसे हटा सकते हैं। और 71 में वही है, चुनाव संबंधी कोई जुड़ा हुआ मामला है तो अनुच्छेद 71 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ही उस पर मेन डिसीजन दे सकती। तो ये 71 तक उपराष्ट्रपति आपने देखा। जब भी बताओ उपराष्ट्रपति का वेतन की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद के रूप में इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। इन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है और राज्यसभा के सभापति के रूप में इनका वेतन 4 लाख रुपए है। इनको मंथली 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और इसीलिए बताए कि जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो इनको वेतन ये वाला नहीं मिलके राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। तो ये चीज हम लोग वेतन भत्ता भी देख लिए, बाकी रहने का आवास और तमाम सुविधा लगभग वही है जो राष्ट्रपति में है। तो अब ये चीज आप उपराष्ट्रपति का टॉपिक आज देखे, छोटा टॉपिक था, उपराष्ट्रपति आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इससे कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप निश्चित बहुत आराम से बना दोगे। अब हम लोग का मेन नया टॉपिक चलेगा कल, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। इस टॉपिक पे हम लोग अगले दिन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद संसद देखेंगे। जो लोग यहाँ तक समझ जाओगे उसको कोई भार नहीं है, क्योंकि जैसे केंद्र के सिस्टम को पढ़े सेम उसी तरह भाग 6 शुरू होगा तो राज्य के सिस्टम को पढ़ो। सिर्फ थोड़ा सा अंतर होगा, इधर लोकसभा, राज्यसभा, इधर विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ है राज्यपाल, राज्य में उधर के राष्ट्रपति, सब वही का वही चलेगा। और इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका चलेगा, सुमन जी पूछ रहे हैं सभी राज्यसभा सदस्य को 5 लाख नहीं मिलता,
इसमें राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको 4 लाख मिलता है। बाकी राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका जो सांसद का वेतन होगा, चाहे वो लोकसभा में हो राज्यसभा में हो, सांसद के वेतन के समान ही उनको वेतन मिले। तो अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग पूरे देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। चलिए, तो अब आपका नेक्स्ट, अब कोई बात है तो अपनी रख सकते हैं। राहुल भाई जी दरोगा, अरे भाई किसी चीज में जब डिटेल पढ़ोगे तो दरोगा का करके कोई अलग से पसंद थोड़े होता है कि उपराष्ट्रपति होगा और दरोगा से ई हो। एक बार डिटेल आपको हम पढ़ा दे रहे हैं, किसी एग्जाम में इतनी बात याद है तो सब में यही बात रहेगी। और कितना बढ़िया सोचोगे, आईएएस तक ही थोड़े होगा राष्ट्रपति चेंज और उपराष्ट्रपति का सिस्टम चेंज। इसीलिए तो अनुच्छेद 22 समझा दे रहे हैं, फुल डिटेल तुमको क्लासेस मिल रहा है। स्टूडेंट एग्जाम के बारे में, चलिए बढ़िया है, स्टूडेंट एग्जाम के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं, हम भी उसके समर्थक हैं। बिल्कुल एग्जाम होना ही चाहिए आप लोग का। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ काम किया जाए। कुछ चीज होते हैं, देखो 2-3 चीज है। अब यूट्यूब पर कई लोग हमको भी सलाह दिए कि भारत चीन को लड़वा दीजिए, जिस समय लड़ाई हो रहा था। तो आप लड़वा दीजिएगा तो तुरंत इधर हमला उधर हमला, ये आया राफेल विमान एक बार उड़ा दीजिए तो व्यू बढ़ जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाए। लेकिन मुझे उन चीजों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है कि बिना मतलब फालतू के कोई वर्क। हमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि जिसमें काम हो। हमारे साथ वही बच्चे जुड़े जिनको काम चाहिए, काम है, दोनों एक तरह का सिस्टम रहने से अच्छा लगे। और बाकी झूठ मूठ के पाकिस्तान को 10 गाली दे रहे हैं, चीन को 10 गाली दे रहे हैं, सरकार को 8 गाली दे रहे हैं और उसके बाद लगे कि वाह बहुत बढ़िया, जय जय बहुत हो गया। वो केवल ठग विद्या है और कुछ नहीं, वो क्षणिक लाभ है, वो दूसरा चीज टिकाऊ नहीं है। अरे सरकार एग्जाम लेगी, ऐसा थोड़े कि नहीं एग्जाम हो। और बाकी केवल मेरे कहने से नहीं, वो खुद अभी आप समझ पा रहे हो कि इस समय बोलना तब तक ठीक नहीं है जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं हो। कई राज्यों की स्थिति अभी भी महाराष्ट्र वगैरह की इतनी अच्छी नहीं है कि पूरे देश लेवल के एग्जाम हो सके। ये तो बच्चों के अंदर कुछ भावनाएं हैं, कुछ टीचर उसको चाहते हैं भजा ले, तो वो अलग बात। जिस समय देश सामान्य हो जाएगा, अभी जब कोचिंग नहीं खुल रहा है, संस्थान नहीं खुल रहा है, विद्यालय नहीं खुल रहा है, इस समय मैं एग्जाम की बात कैसे करूं? इस समय कौन बच्चा कहा तुम्हारे एग्जाम से ज्यादा जरूरत तुम्हारे अपने लाइफ की है। आप जो टीआरपी बढ़ाना होगा तो सब बच्चों के अंदर मन में ही भावना है। अभी बच्चों को इन सभी तरह का वीडियो मिलता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगे, लेकिन उसको ऐसा वीडियो मिलेगा तो शेयर खूब करे। और फिर कल एडमिट कार्ड उसको मिल जाए तो फिर हमला करेगा कि नहीं डेट बढ़ाओ, अभी हम परीक्षा नहीं देंगे। वो वही लोग ज्यादा शेयर करवा, जिसको परीक्षा अभी कल का एडमिट कार्ड देते सरकार के लोग, तुम्हारा कल एग्जाम होगा तो कहेगा ना अभी नहीं, तुरंत आप ले लिया, अभी थोड़ा और टाइम। अभी तो आपको मौका भी, सितंबर जब देश खुल जाए देखेंगे कि हाँ सामान्य स्थिति हो गया, तब तो विलंब हो रहा है तो बोलना जायज है कि हाँ अब इसमें नहीं हो रहा है तो जरूर बोलना चाहिए। अभी आवश्यकता सितंबर तक वेट एंड वॉच कीजिए, अभी बिना मतलब परेशान न होइए और न वैसे चीज को झूठ मूठ का आप लोग उसको बढ़ावा दें। बिल्कुल एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में हमें भी लगता है अवश्य होना चाहिए। हाँ दिसंबर पार होता है तो सरकार की गलती है, सबको एकजुट जरूर होना चाहिए। जब देश सामान्य हो जाए तो जरूर एकजुट होइए। अभी किसी तरह के बहुत व्यापक पैमाने पे जहाँ करोड़ों बच्चों को एग्जाम देना है, अभी स्थिति वैसा नहीं है। बिना मतलब ये बोल दिए, फल्ला बाबू बोल दिए, चिलाना सर बोल दिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक उस्कावा है और कुछ नहीं है। इसके लिए अभी आप वेट एंड वॉच कीजिए और कुछ नहीं, 1-2 महीना इंतजार कीजिए, तब तक आपकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी, हम लोग भी धीरे धीरे आराम से कर लेंगे, फिर सब चीज सही हो जाएगी। चलिए अन्य आपका है, बिल्कुल छोटे एग्जाम तो हो नहीं जाएगा। रेलवे एग्जाम कैसे होगा जो राज्य लेवल का है, राज्य सही है, छोटे एग्जाम हो नहीं सकते हैं। और रेलवे एनटीपीसी का कहोगे एग्जाम हो जाए, करोड़ों विद्यार्थी कैसे होगा? महाराष्ट्र के बच्चे कहाँ एग्जाम देने जाएंगे, उनका सेंटर कहाँ भेजेगा? छोटा एग्जाम कोई भी है जिसमें बच्चे की संख्या कम है, वो तो धीरे धीरे शुरू हो ही रहा है। एक्सपायर 3 सितंबर में हम बता ही दिए हैं, जिनका एक्सपायर भी हो जाएगा। लाइव क्लासेस में आपका एक्सपायर नहीं करेगा, लाइव में जब तक क्लास है आप जुड़े रहो। बाकी जिनका एक्सपायर हो रहा है या हो गया है
तो वो लोग परेशान नहीं होंगे। हम उनको भेज दिए हैं, 10 दिन के अंदर वो बोले हैं कि ऐप का नया अपडेट आए। जैसे ही बच्चे अपडेट करेंगे तो जिनका खत्म भी हुआ है 3 माह के लिए फिर एक्सटेंशन हो जाएगा, अलग से कोई पैसा नहीं लगेगा। ये नहीं कि 3 सितंबर एक्सपायर हो रहा है तो फिर आपको कहेंगे कि बस 500 और दो तो फिर जोड़े, कोई पैसा नहीं लग रहा, फिर 3 महीना बढ़ जाएगा। हम तो पहले ही बोले हैं आप लोगों को कि आपका एग्जाम जब नहीं है तो हम भी धीरे धीरे हैं और आपको अपने आराम से पढ़ा रहे हैं, एक्सटेंशन भी फ्री का दे रहे हैं। कौन टीचर होगा जो तुमको 3 महीना बोल के 10 महीना तक एक्सटेंशन दे देगा बिना एंट्री पैसा लिए? कहाँ किसी से पैसा मांग रहे जो बच्चे जुड़े हुए हो? तो इसीलिए 3 महीना का एक्सटेंशन आप तो चाहते तो स्पीड खींचते कब तक खत्म हो जाते, लेकिन परीक्षा में टाइम है, केवल खाना पूर्ति ना हो, आराम से तुम भी चलो, आराम से चलते रहे, एक्सटेंशन मिलेगा, अभी घबराना नहीं केवल। हाँ बिल्कुल, जैसे ही एक्सटेंशन होगा 10 दिन के अंदर फिर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, सब शुरू से सब मिल जाएगा। उसके लिए अलग से कोई चीज पैसा नहीं चाहिए। पीडीएफ आज उम्मीद है कि पॉलिटी का पीडीएफ 3-4 फिर लोड हो जाए तो पीडीएफ आपको मिलते चला जाए। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग का इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आगे की ओर चलेंगे। प्रेसिडेंट के डेथ हो जाने पर मैंने बताया है कि प्रेसिडेंट डेथ जैसे ही हो जाएंगे तो वैसे ही आपका उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यवाह संभालेगा, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में उस समय काम नहीं करेगा तब तक जब तक उधर राष्ट्रपति ना आ जाए। इस चीज में ध्यान रखना है। बिल्कुल न्यूमेरिकल वगैरह जितना है पंकज सब आ जाएगा। हम लोग सबको बोले हुए 3 महीना सबका शुरू से न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएगा, अलग से कोई पेमेंट उसका भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए रजनीश जी बहुत सबसे अच्छा काम रजनीश जी कर रहे हैं, खुद से नोट बना रहे हैं, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। पीडीएफ वाले तो झूठ मूठ के केवल बाबूजी का धन बर्बाद करो। पीडीएफ दे दे, प्रिंट आउट दे दे, प्रिंट करने में 40-50 रुपया लगाओगे बिना काम का, वैसा कागज बहुत सारे तुम्हारे रूम में फेंका हुआ हो। खुद से पढ़ो, खुद से बनाओ, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए मेन इस पर ध्यान दो। परीक्षा नजदीक हो तो पीडीएफ का इंपॉर्टेंस थोड़ा होता है। अभी पीडीएफ मत करो, अभी अपने पढ़िए, अपने लिखिए, अपने बनाइए, लास्ट में पीडीएफ के पेड़ में रहिए। देखिए राजीव जी भी नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। कई लोग बना रहे हैं, 1-2 बच्चे भेजे भी थे, हमने देखा कि बहुत बढ़िया जैसे पढ़ा रहे हैं हूबहू एकदम नोट्स बना लेते हैं। वो सबसे बेहतर है। अंतिम में नहीं होगा तो हम आप ही लोग से बोलेंगे जो बढ़िया लाल ब्लू से नोट्स बनाया है हम पर भेजो, देख लेंगे, जो प्रदेश कर उसी को चढ़ा देंगे। ऐसा थोड़ा है कि नोट्स जो इधर बनाएंगे वो सबसे बढ़िया हो, आप खुद से जो बनाओगे वो सबसे बढ़िया हो। बिल्कुल दीदी गिरी और तमाम श्वेता जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो हम उसको भी एक साथ आपको पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति ज्यादा दिन, कम दिन, उपराष्ट्रपति वो एक साथ पढ़ाएंगे। छोटे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्लास हम लोग आपका आगे देखिए। अरुण जी भेजे थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बना रहे थे। और